Hello students, how are you? I hope you all are fine and fit at your home. Students, in last video we have studied about the mole concept. Okay, so here today I am having here some problem based on the mole concept. Problem based on mole concept. हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मोल कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या देख लिया था? वन मोल मीन्स वी हैव रिटन वन मोल मीन्स 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स. ओके, गॉट इट. अगर हम इसकी बात करें तो ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. या हम क्या करें, मास ऑफ मोलर मास ऑफ गिवन एटम, जो भी है गिवन पार्टिकल गिवन मोलिक्यूल जो भी है उसके मोलर मास की बात कर रहे हैं इन ग्राम, है ना, इन ग्राम, यानी हम ग्राम में उसके मास की बात कर रहे हैं. या हमारे पास मास नहीं है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो हम किसकी बात करेंगे, उसके वॉल्यूम की बात करेंगे. मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ एनी लिक्विड, है ना, तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं, मीन्स 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. गॉट इट. तो ये हमारी बात हो गई थी मोल के बारे में, हमने रीड कर लिया था. आज हम क्या कर रहे हैं, इसी मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे और जो इसके पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि मोल नंबर क्या है, मोल कैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे हमारे पास. तो ये सारे कैलकुलेशन से हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं. ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. हमारा क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या निकालना है, मास निकालना है. Got it? What we have given here in first problem, we have given 0.5 mole of नाइट्रोजन गैस. हमें नाइट्रोजन गैस के क्या दे रखे हैं, 0.5 मोल्स दिए हुए हैं. ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है कि इतने मोल अगर आपके पास गैस है तो इसका मास क्या होगा ग्राम में. तो हमें ग्राम में मास निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो भी हमें दे रखा है गिवन जो मास है, गिवन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल्स को अपन किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स यहाँ पे स्मॉल m गिवन नंबर ऑफ n इनटू किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात कर रहा है. तो मोलर मास को अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारे पास आ जाता है मास निकालने के लिए ना, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे n का मतलब क्या है, गिवन नंबर ऑफ मोल विच इज गिवन 0.5. गॉट इट. एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस. ये चीज देखनी जरूरी है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एटम है, किसकी बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन गैस. एंड वी नो the mass of nitrogen is 14 and we talk about the 2 atom of nitrogen here means N2. ये गैसेस फॉर्म में है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम. कितना हो जाएगा, 28 ग्राम. सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 28. ओके, 28 को अपन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 ग्राम. कितना आ जाएगा, 14 ग्राम. और ये वैसे भी अपने को समझ में आ रहा है कि हाफ मोल की 1 मोल का मतलब है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मतलब है 28 ग्राम. नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है ना, 1 मोल नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है. इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, उसका ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, है ना.
तो 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास कितना था 28 है, तो ये हाफ मोल दिया है तो भी अंडरस्टूड है। डायरेक्टली हम बता सकते हैं, अगर कोई अपने को कैलकुलेशन ऐसे करनी हो जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी हो तो हम डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं, लेकिन इसका मेथड हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो वी गेट द मास बाय मल्टीप्लाई ऑफ number of moles into molar mass. So we can apply this formula and we get the value, means the mass of 0.5 mole of nitrogen is 14 gram. कितना आ जाएगा ये 14 ग्राम आ जाएगा। Got it? Okay. इसी पे बेस अपन दूसरा लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है जो हमारी दे रखी है, फर्स्ट वी हैव डन, सो आई एम रनिंग इट। ओके, सी नेक्स्ट इज 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अभी किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है। पहले अपन ने क्या लिया था, नाइट्रोजन गैस की बात की थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन एटम, जस्ट 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन गैस हियर। ओके, सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई हियर। व्हाट वाज द फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला वाज मास इज इक्वल टू number of moles multiplied by the molar mass. Okay, so number of mole multiplied by the molecular, और एटम है तो एटम हो जाएगा, मोलिकुलर मास जो भी हमारे पास है अपन तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो m इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल N, अप्लाई द वैल्यू। ओके, पुट n मीन्स से 0.5, m now 1 atom of nitrogen means mass of nitrogen will be 14 ग्राम here। सिर्फ एक एटम की बात हो रही है तो इसका मास कितना आ जाएगा, इसका मास हो गया 14। ओके, now 14 multiplied by the 0.5 we get the value that is 7 gram। Okay, this is known as the 7 gram, so we get the value in 7 gram। Got it? Now see, next we have given the number of particles. What we have given, number of particles here, number of atom here, 3.011 into 10 to the power 23 number of nitrogen atom। okay, अब अपने को नाइट्रोजन के एक एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये अपने को दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, उसका मास निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे पास दे रखे हैं तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और फिर अपन उसका क्या निकाल देंगे, मास निकाल देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, अपन निकालना चाह रहे हैं क्या, n, और n निकालने के लिए अपन ने क्या किया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अपन कैपिटल N की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर n नॉट या n a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है हमारे पास, 3.011 इंटू 10 टू पावर 23। ओके, और एवोगैड्रो नंबर यू ऑल नो 1 मोल, and the value of 1 mole is 6 into 6.022 into 10 to the raised power 23। when we solve this we get the value 1/2। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/2। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने मोल आ गए, 0.5 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया, कितने, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें मास निकालना था। क्या निकालना था, मास निकालना था। और मास निकालने के लिए अपन ने क्या था, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
multiplied by the given mass of एटम और मॉलिक्यूल। जो भी अपने पास दे रखा है हम क्या कर देंगे, उससे मोलर मास से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास लिख लो यहाँ पे, तो हम इससे कर देंगे। अब हमारे पास मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5 और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 40। ठीक है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया 7 ग्राम, सेम 7 ग्राम की वैल्यू। और ये वैसे भी अगर समझना चाहें अपन शॉर्टकट वे में भी अपने को समझ में आ रहा है कि 14 ग्राम में कितना है 6.14 ग्राम of nitrogen atom means 1 mole of nitrogen atom and the value of 1 mole is 6.022 into 10 to the power 23। ये वैल्यू हो गई है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ मोल की बात कर रहे हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कितना होगा, यही होगा। तो हमारे पास इसका हाफ मास कर देंगे तो मास भी 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये प्रूव भी हो जाता है इससे कि ये बिल्कुल सही आंसर है। गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे बेस्ड। नाउ वी हैव गिवन व्हाट 6.022 into 10 to the power 23 number of what नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये नाइट्रोजन गैस की या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बोल दो इसको, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। इसमें भी अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने से पहले अपन ने क्या किया था, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मास इजी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए, एन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये कितना दे रखा है अपने पास, सेम वैल्यू पुट करो, कुछ भी हो एवोगैड्रो नंबर के सेम है ये वैल्यू, तो ये कर सकते हैं अपन। अपने को तो जो वैल्यू प्रोवाइड है हमें वो ही पुट करनी है। ठीक है, सेम वैल्यू आर देयर, सो दे आर कट टू ईच अदर एंड वी गेट द वैल्यू दैट इज 1 ग्राम, सॉरी 1 मोल। क्या आ गया हमारे पास 1 मोल। गॉट इट? ठीक है, अब हमारे पास मोल की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास मोल नंबर आ गया कितना, यहाँ पे 1 मोल आ जाता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अपने को मास निकालना है। ठीक है, तो मास के लिए अपन क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मल्टीप्लाइड द मोलर मास। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। और नाइट्रोजन गैस का मतलब 28 ग्राम। 1 atom of nitrogen have the mass 14 ग्राम। So here is 2 atom of nitrogen means नाइट्रोजन गैस है तो N2 की फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है तो हम क्या कर देंगे 14 का डबल कर देंगे 28। So it is multiplied by 28 and we get the answer 28 ग्राम here। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 28। तो ये सीधा सीधा अपने पास प्रूव हो रहा है कि ये 1 मोल है और ऑब्वियसली 1 मोल की वैल्यू इतनी ही होती है। तो यही आंसर तो आया हमारे पास। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, प्रूव्ड बाय दिस कैलकुलेशन। ओके, नाउ वी विल सी द अनदर प्रॉब्लम इन व्हिच यू हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना सीखेंगे, जो अपन इसमें भी देख चुके थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल। मैं इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से। ओके आ जाओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पार्टिकल्स निकालने हैं अपने को। ठीक है, पार्टिकल्स निकालने के लिए व्हाट वी हैव गिवन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अब हमारे पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं सोडियम के, ये निकालना है। अब सोडियम के पार्टिकल निकालने के लिए पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि 46 ग्राम में सोडियम के कितने मोल हैं। अगर अपने को मोल नंबर पता है
तो मोल को में आपको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स का नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम की बात की जा रही है। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं। और मोल निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, मोल कैसे निकालेंगे अपन, गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। ठीक है, मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, गिवन मास इज 46 gram. Okay, and the mass of sodium atom is 23 gram. हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और कई बार कैलकुलेशंस के लिए दे भी दिए जाते हैं, लेकिन ये इतने सारे जो एटम है स्टार्टिंग के, उनके मास हमें वैसे भी याद हो जाते हैं बार बार कैलकुलेशन करने से। ओके, so we know that mass of sodium atom is 23. So 46 is divided by 23, and we get the value that is 2 mole. How many moles we get? 2 moles. And now the 1 mole have, now we can get the number of particles. ठीक है, क्या निकाल रहे हैं अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें पता है 1 mole carry how many number of particles, this. So 2 mole of any atom or molecule carry multiply by this. So we get the value that is 12.044 into 10 to the power 23 particles. क्या निकाल लिए अपन ने, पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है। तो अपने को 46 ग्राम दिया है, तो 46 ग्राम में कितने मोल है, पहले तो ये निकालेंगे। तो अपन ने मोल निकाल लिए। मोल निकालने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एटम, द नंबर दिस इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास को मोलर मास से अपन डिवाइड कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आती है उसको अपन क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और सीधा, ये तो मोल निकालने का था, अब नंबर ऑफ पार्टिकल सीधा निकाल देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स का नाम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर। सिंपल, सीधा हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, कैपिटल M is equal to given mass, that is small m divided by the molar mass multiplied by the n naught, or you can write Na। ये हमारे पास आ जाती है एक इक्वेशन या फॉर्मूला, जिसको अप्लाई करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें मास है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में गिवन मास है, उस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करें, यही फॉर्मूला अप्लाई करके अगर मैं दूसरा न्यूमेरिकल तुम्हें दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, किसकी बात हो रही है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अप्लाई कर लें। तो इसके लिए गिवन मास क्या है हमारे पास, 8 ग्राम। मोलर मास किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन मोलिक्यूल की। और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है, 16 यूनिट 16 ग्राम। ठीक है, तो O2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 32 एंड द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर दैट इज दिस। ओके, by doing this what we can get, we get the value और आंसर इसको कैलकुलेट करोगे ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 आगे 5 के आगे 5 करके कुछ इतनी वैल्यू 10 to the power 23, इसके यानी कि इसका 4th पार्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5055 5055। तो इसको अपन
कितना लिख सकते हैं 1.51 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि 8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाए। गॉट इट। नेक्स्ट, इफ यू हैव गिवन डायरेक्ट मोल्स, ओके, सीधे क्या दे दिए, मोल ही दे दिया। अभी तो मोल निकालना पड़ रहा था अपने को, लेकिन अगर मोल अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तुम्हारी बुक में भी है ये 1.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सीधा क्या कर लेते हैं अपन, n इज इक्वल टू स्मॉल n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। तो अपने पास क्या आ जाता है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय द 6.22 इंटू 10⁻23। और ये पॉइंट अपन इधर करने के लिए क्या इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.22 इंटू 10⁻22 की जगह एक और 10 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम कैरी दिस अमाउंट ऑफ particles. Got it? So this is about the some problem which we have solved in this chapter. I hope you all understand the mole concept through these equations and these problems. Okay, so you have to do this problem in your fair notebook. Thank you.